नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है द गुज्जूभाई रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूभाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जूभाई और कहाँ? वलसाड़ में हाईवे नंबर 48। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी में अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए, परिवार की परवाह न करते हुए भी 24 घंटे काम कर रहे ये डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन इन पर बढ़ रही हिंसक घटनाओं से हर वक्त देश के हर डॉक्टर आज काली पट्टी धारण करके सेव द सेवियर्स का प्ले कार्ड लगाकर मुख्य विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों के मरीजों के लिए परेशान होना, जिस तरह से उन्होंने पूरी रात काम किया है कोरोना के महामारी के समय में, तो वलसाड़ के तमाम जिला के आईएएस डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स, इंटर्न डॉक्टर, ये सब साथ में विरोध प्रदर्शन में जुड़े हैं। इस घटना के समय पर वलसाड़ के आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरव भुलाभाई पटेल ने ये जानकारी दी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी डॉक्टर को अगर अपनी मरीजों के लिए ज़िंदगी अगर दांव पे लगती है तो कभी भी वो इच्छा नहीं होती, परंतु अत्यंत गंभीर अवस्था के समय पे ही जो मरीज होते हैं वो मेहनत करने के बाद भी इस प्रकार से अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन ये फ़र्ज़ है कि हाज़िर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ पर हिंसक हमलाएं की जाती है, ये कभी भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। साथ में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मर्यादा भूलकर कोरोना के समय में देश भर में 1200 से ज़्यादा, जहाँ पर देश भर में डॉक्टरों की मृत्यु हुई है, अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान की, प्राणों की आहुति भी दी है। और देश के 99% लोग ये अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों अब तक इतनी सरलता से किस प्रकार से ये शक्य नहीं हो सकता, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से लोगों के लिए एक कठोर संदेश जा रहा है कि डॉक्टरों की कोई अंगत, कोई अपनी जागीर नहीं है, डॉक्टर कोई उनकी अंगत जागीर, उनकी व्यक्तिगत कोई जागीर नहीं है जो जैसा मन चाहा वैसा कृत्य वो करेंगे और डॉक्टर उसे स्वीकृत करेंगे। उसके बाद भी किसी भी तरीके का हिंसक घटना अगर डॉक्टरों के जीवन में अगर घटती है तो वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों और तमाम डॉक्टर इस प्रकार से एकत्रित होकर कायदा के विरोध में अगर इस प्रकार से किया गया, तमाम डॉक्टर और इसका बहिष्कार करेंगे और ऐसे असामाजिक तत्वों को काबू में रखने के लिए वो सब एकत्र होकर, एक होकर केंद्र सरकार से कठिन कायदा बनाने के लिए मांग कर रही है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। आइए सुनते हैं वलसाड़ के आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर नीरव भुलाभाई पटेल इस मामले में अपनी राय क्या देते हैं। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। सामाजिक तत्व है उनका हम सामाजिक मतलब सभी डॉक्टर्स बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो हमारी सबसे विनती है कि मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि किसी से भी मतलब आप हिंसक हमले में ना जुड़े। सबसे मतलब बातचीत से भी जो मामला सुलझ सकता है वो बातचीत से ही सुलझाए, तो हम सब के लिए, समाज के लिए अच्छा रहेगा। और यदि डॉक्टर किसी भी जो हाई रिस्क कंडीशन पेशेंट की ट्रीटमेंट करने से घबराएगा या इतराएगा तो उसमें आपके सगे दर्दी का ही नुकसान है। डॉक्टर का तो नुकसान कम है पर आपके सगे दर्दी का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि हर जगह पे आप जाके पंगे खड़े करेंगे, हर जगह पे आप बखेड़ा खड़ा करेंगे, तो डॉक्टर मतलब सोचेगा कि ये इसको, इस दर्दी को रखने में जोखिम है तो इसको रखूं या आगे भेज दूं। तो इसने मतलब ये सभी लोग के लिए, समाज के लिए एक खराब बात बनेगी।
हम कभी भी नहीं चाहते कि मतलब कोई भी दर्दी हमारे यहाँ आके आगे जाए, हमारे यहाँ पे भी ठीक हो जाए, हम ऐसे ही उम्मीद रखते हैं। पर कई जी बार जो है हमारा फील्ड नहीं होता, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशन हो जाती है, ऐसे वक्त में हमें आगे भेजना भी पड़ सकता है। तो ये बात सब समझ ले तो सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर नीरव, एक बात और है, हमारे देश में कोरोना काल के समय में हो या बहुत पहले भी अगर हम बात करें, तो वहां पे कुछ ऐसे अनैतिक व्यक्ति, अनैतिक मेडिकल फील्ड में ऐसे अनैतिक डॉक्टर्स भी है और सबूत के साथ पाए गए, पकड़े गए हैं। तो उन जैसे कुछ गलत लोगों के वजह से, गलत डॉक्टरों के वजह से भी हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टरों के, पूरे समाज में डॉक्टरों के प्रति एक नकारात्मक सोच जो बन गई है। तो उसके लिए आप जरा दर्शकों को बोल दीजिए कि सारे डॉक्टर जो है, हर डॉक्टर चाहता है कि उसके मरीज ठीक होके ही घर जाए, लेकिन फिर भी हमारे देश में हर जगह ऐसे कुछ डॉक्टर्स है, कुछ लोग अनैतिक काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि उनको किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? सजा, क्योंकि डॉक्टर का पेशा होता है इंसान को, मरीज को बचाना, ना कि उसके शरीर के अंगों को चुरा लेना, चुरा के बेच देना। जबकि ऐसा भी होता है, कोरोना काल में बहुत जगह ये हुआ है, साबित भी हो चुका है। तो वहां पे हमारे मरीज डरते हैं कहीं हमारे साथ वो दुर्घटना, वो घटनाएं, अनैतिक घटनाएं ना घटे। तो उस पर आप नजर डालिए जरा। हेलो। हाँ हाँ, बीच में थोड़ा कट गया था। हाँ, बोलिए बोलिए आप। तो मैं ऐसे कह रही थी कि जो अनैतिक डॉक्टर्सों ने जो अनैतिक काम किए, कुछ डॉक्टर्सों ने, जहां पे कोरोना काल के समय पे उन्होंने अपने मरीजों के अंगों का चुरा लेना, बेच देना, ऐसे साबित भी हुए हैं बहुत जगह। तो उन डॉक्टरों की वजह से पूरे डॉक्टर का जो पूरा फील्ड है देश का, वो पूरा बदनाम हो रहा है। तो ऐसे मरीज डर चुके हैं आज बहुत जगह कि कोरोना के नाम पे कहीं हमारे शरीर का अंग न चुरा जाए, ना ले लिया जाए, ना चोरी की जाए। तो ऐसे मरीजों को आप सांत्वना देने के लिए सब कुछ शब्द कहिए कि सारे डॉक्टर, अगर ऐसा कुछ आपको आभास भी होता है तो वो कहाँ जाए, किससे बात करे? नहीं, सीमा जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मतलब ऐसे जो कुछ होंगे, नहीं होते ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, होते ही है। हर कोई समाज या हर कोई देश में मतलब ये ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं। जिस तरह से ये हिंसक हमले करने वाले असामाजिक तत्व होते हैं, इसी तरह से लालच में आके कुछ डॉक्टर्स ये मतलब डॉक्टर से शैतान बन जाते हैं। तो उनके लिए हमारा IMA का हमेशा से एक कड़ा रुख रहेगा कि हम ऐसे डॉक्टर्स को कभी भी उनके साइड कभी नहीं लेंगे, और ये इन डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा यदि इन्होंने कुछ गलत किया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, या फिर किसी के अंगों की तस्करी की है, मानव अंगों की तस्करी एक जघन्य अपराध है जिसका हम कतई समर्थन नहीं करते। और हम ऐसे डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि ताकि दूसरे भी कुछ लालची इंसान भविष्य में ऐसी हरकत कभी भी ना करे। उसके लिए हम सरकार से भी विनती करते हैं। और आपको कभी भी कुछ दिक्कत जैसा लगे कि मतलब आपको कुछ कभी भी क्वेरी लगे, तो हमारा वलसाड़ आए, मैं तो आप हमेशा आपके साथ खड़ा है। और मैं खुद डॉक्टर नीरव गुलाब पटेल, मैं सबको मतलब आश्वासन देता हूं कि आपको कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी कुछ भी रात मध्यरात कभी भी कुछ जरूरत होने पे आप मेरा भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं मतलब हमेशा, ये मेरी हॉस्पिटल खरगाम में है, चिंतूबा छायडो हॉस्पिटल, या फिर मेरी वलसाड़ में लेबोरेटरी है, छायडो पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ओवर ब्रिज पे अब्रामा में। तो कभी भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी सेवा करने में मतलब पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर प्रोवाइड कर सके और हम आपकी हेल्प कर सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और जिस प्रकार से आपने आज ये मुहिम शुरू किया है पूरे देश में, कि जिस प्रकार से कोरोना के महामारी समय में हमारे देश में 1200 से करीब डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई है, सेवा करते करते, मरीजों को बचाते बचाते। कहीं भी ऐसा भी देखा गया कि मरीज बच गए लेकिन डॉक्टर ने अपनी जान गंवा दी, कोरोना संक्रमित हो गए और मरीज बच गए लेकिन डॉक्टरों ने जान गंवा दी। डॉक्टर के भी परिवार होते हैं, भी बच्चे होते हैं। तो वहां पर हिंसक घटनाएं, जो हमारे बलसाड़ में भी काफी सारी हिंसक घटनाएं सिविल में भी हुई है, हमारे बलसाड़ के सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी पैरामेडिकल स्टाफ के, वो भी रात को 12-12 बजे के बाद भी उनके ऊपर हमला हुआ है। तो उस
प्रकार के हमले, ऐसे हिंसक नकारात्मक चीजें, अनैतिक घटनाएं न हो, तो हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे आपने कहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर नीरव पटेल कि इस प्रकार से ऐसी कोई घटनाएं दोबारा हमारे देश में कहीं पे भी कभी भी ना हो। और आज का आपका ये दिन हम सब आपके साथ हैं, हम पत्रकार, देश के पत्रकार सब डॉक्टर के साथ हैं, और आप सकारात्मक तरीके से सब डॉक्टर शुक्रिया। आप सेवा कीजिए, हमारी जान बचाने की कोशिश पूरी कीजिए। वैसे तो ऊपर वाला है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि धरती में जो अगर भगवान है तो वो डॉक्टर ही होते हैं। तो आपका समय देने के लिए डॉक्टर नीरव बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए मुझे ठीक है। आज्ञा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ડોક્ટર નીરવ ગુલાબભાઈ પટેલ, હું વલસાડ જિલ્લા IMA પ્રેસિડેન્ટ, આપ સૌને મારા જોહાર। આજ રોજ નેશનલ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન દ્વારા તબીબો અને પેરામેડિકલ સ્ટાફ પર જે સતત હિંસક હુમલાઓ વધી રહેલ છે તેના વિરોધમાં નેશનલ પ્રોટેસ્ટ ડેનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં વલસાડ જિલ્લાના ડોક્ટરો, ખાનગી તબીબો, સરકારી તબીબો, ઇન્ટર્નો અને મેડિકલ સ્ટુડન્ટો જોડાયા હતા। અને સૌની માંગ એક જ હતી, સેવ ધ સેવિયર્સ, એટલે કે કોઈપણ તબીબ એવું ક્યારેય ઈચ્છતા નથી હોતા કે કોઈપણ દર્દીનું સારવાર દરમિયાન કે ચકાસણીમાં મૃત્યુ થાય, પરંતુ ગંભીર હાલતમાં આવેલ દર્દીને ઘણીવાર અથાગ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ બચાવી શકાતા નથી। આ વસ્તુ મોટાભાગની ભારત દેશની પ્રજા સારી રીતે સમજે છે, પરંતુ કેટલાક અસામાજિક તત્વો કે જેમને કાયદો વારંવાર હાથમાં લેવાની ટેવ હોય છે, તે લોકો હંમેશા હિંસક હુમલાઓ દ્વારા પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરતા હોય છે। પરંતુ હિંસક હુમલા કરવાને બદલે જો તમને કોઈપણ વસ્તુની તકલીફ હોય તો તમે કાયદાકીય સહારો લઈ શકો છો। અને આ પ્રસંગે મારે સૌને જણાવવાનું છે કે હવે પછી કોઈપણ હિંસક હુમલાઓ તબીબો ક્યારેય હવે સાંકી લેશે નહીં, અને આ હિંસક હુમલાની વિરોધમાં IMA સંગઠિત થઈને આ અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ કાયદાકીય પગલાં ભરશે, અને જરૂર પડે આ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન પણ કરી શકે છે। અને જો આવા અસામાજિક તત્વો નહીં સુધરે તો તેમની સારવારનો તમામ તબીબો બહિષ્કાર પણ કરી શકે છે। એ અમારું સૌને જણાવવાનું છે। અંતે વધુ ન કહેતા આપ સૌને મારા જોહાર અને જય ભારત। उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।